मेरा नाम राज है। उम्र 26 साल। मैं ईमानदार हूं और पिछले 2 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूं। मेरी मालकिन प्राची 24 साल की थी। बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली और अत्यधिक अमीर। वह पार्टी और अय्याशी की शौकीन थी। प्राची मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाली मशीन समझती थी। वह मुझे देखती भी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है। रात के 1 बजे बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी। प्राची बाहर आई। वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। उसने टाइट काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो कम थी और उसके बदन को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। वह जबरदस्त नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे धक्का देकर मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया। प्राची ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, तेज चला राज, बहुत तेज। मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर चल रही थी। प्राची का नशा पड़ रहा था। उसने अजीब सी आवाज निकाली, रुको कार, रुको। मैंने तेज ब्रेक लगाया। प्राची आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। प्राची बुरी तरह कांप रही थी। वह संभाल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कार के अंदर ही उल्टी कर देगी। यह सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने झट से दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर गया। प्राची रो रही थी। राज, मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे प्राची को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। प्राची का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया। उसका गर्म और नशे में डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार प्राची को इतनी करीब से छुआ था। मैंने उसे सड़क के किनारे बिठाया। प्राची उलझन में थी। नशे में वो बड़बड़ा रही थी। मैंने प्राची को पानी दिया। प्राची ने बेहोशी की हालत में पानी पिया। प्राची ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। प्राची की मादक खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। प्राची का चेहरा मेरे बहुत करीब था। नशे में उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो। राज, क्यों ड्राइवर हो? उसका यह सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत प्राची को वापस कार में बिठाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम प्राची के आलीशान बंगलो पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। प्राची के माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर प्राची का दरवाजा खोला। प्राची अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़ना खतरनाक था। मैंने झट से प्राची को उठाया। प्राची का वजन हल्का था, पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। उसका खुला बदन मेरे हाथों को छू रहा था। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। मैं प्राची को धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर उसके बेडरूम तक ले गया। बेडरूम विलासिता से भरा था। मैंने प्राची को नरमी से पलंग पर लेटा दिया। वह बेसुध पड़ी थी। मैं पलंग के पास खड़ा था। सांसें तेज थीं। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था। यह मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी। पर प्राची, वह मेरे सामने थी, कमजोर, बेसुध और बेहद आकर्षक। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ली। मैंने पहली बार महसूस किया, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं राज हूं और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाजा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। प्राची गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसे कस रही थी। मैंने तर्क दिया कि उसे आराम चाहिए। यह गलत काम के लिए खुद को समझाना था। मैंने धीरे से प्राची के पास झुका। मेरी सांसें गर्म थीं। पहली बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिप खोलने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। प्राची ने एक हल्की सी आवाज निकाली, पर आंखें नहीं खोलीं। जब ड्रेस अलग हुई तो प्राची सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। मैंने शर्म से आंखें झुका लीं, पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखों को भरपूर आजादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक डील ढाला, रेशमी बाथरूम पहनाया। इस पूरी प्राची में प्राची बेसुध पड़ी रही। मैं प्राची के बगल में पलंग के किनारे बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी शर्ट और पायजामा में था।
ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। प्राची ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। प्राची ने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। प्राची फुसफुसाते हुए, चाचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा कि मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूं। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ प्राची के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू किया। प्राची को सुकून मिला और वह शांति से सोने लगी। मैंने धीरे से पलंग पर लेटकर प्राची को अपनी बाहों में लिया। प्राची बेहोशी में पूरी तरह चिपक गई। उसका गर्म बदन मेरे सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्य थी। मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने पूरी रात उसकी मदहोशी का फायदा उठाया। मैंने उसे महसूस कराया कि आज उसकी जिंदगी का मालिक मैं हूं, उसका ड्राइवर नहीं। मैंने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। वह विरोध नहीं कर सकती थी, वह बोल नहीं सकती थी, वह पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। मेरे अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले मैं पूरी तरह थक चुका था, पर मेरे अंदर एक जीत का एहसास था। सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले मैं झट से उठा। मेरा शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा था। मैंने तुरंत वर्दी पहनी। मैं फिर से ड्राइवर बन गया। प्राची अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने एक नजर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। मेरे पेट में खौफ का गोला था। 10 बजे मैं घर पर सो रहा था। मेरा फोन बजा। प्राची थी। प्राची आवाज कमजोर पर कठोर। राज तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की? यहां कौन छोड़कर गया मुझे? मैं चौंक गया। उसे कुछ याद नहीं था। नशे ने उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। राज मैडम, मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी तरह ठीक थी। शायद आपकी किसी दोस्त ने। प्राची गुस्से में, चुप रहो। तुम आज ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फौरन आओ। उसने फोन काट दिया। मुझे राहत मिली। मैं बच गया था, पर मेरे अंदर एक गहरा राज छिप गया था। मालकिन को पता नहीं था कि रात को उसका ड्राइवर नहीं, उसका मालिक बन गया था। मैं वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। मेरे अंदर एक जीत थी और प्राची के प्रति एक अजीब अधिकार का भाव था। प्राची बिल्कुल सामान्य थी, सिवाय इसके कि वह थोड़ा सहमी सी थी। उसने अजीब सी खौंच और दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। एक दोपहर प्राची पिछली सीट पर बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, राज मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है? राज आंखों में गहरा भाव। मैडम, मैं सिर्फ आईने में सड़क देख रहा था। पर हां, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज्यादा शांत लगती हैं। प्राची झुझुला गई पर चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बदल गई है, पर वह पहचान नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर प्राची को एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की जिससे उसे याद आए। एक शाम प्राची को अकेले छोड़कर मैं चाय बनाने गया। मैंने जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉर्क रख दिया जो उस रात उसके कमरे में खुला था। प्राची ने जब वह कॉर्क देखा तो चौंक गई। उसकी आंखों में शक और तेज दर्द आया। प्राची, यह कॉर्क, ये यहां कैसे आया? यह वही वाइन है जो उस रात वो घबरा गई। उसने तेज आवाज में मुझे बुलाया। प्राची, राज, तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था। तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? राज सामने आकर आंखों में घूर कर, मैडम, मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थी। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैंने आपकी मदद की। रिया, किस तरह की मदद? मैंने अपने बदन पर खौंच देखी है। तुम वहां क्यों रुके थे? सच बोलो। राज, हाँ मैडम, मैं रुका था। आप बेसुध थी। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थी। आपने मुझे अपना चाचू समझा था। और हाँ, मैंने उस रात आपका फायदा उठाया था। प्राची पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह आंसू रोक नहीं पाई। प्राची कांपते हुए, तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। राज, हाँ, भेज दीजिए। पर सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएंगी? आप पार्टी में नशे में बेहोश थी और आपका ड्राइवर आपके बेडरूम में था। आपका नाम भी खराब होगा। राज ने धीरे से आगे बढ़कर प्राची के गाल पर हाथ रखा।
प्राची ने विरोध नहीं किया। राज मैडम, मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नजर में मैं कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगा, पर अब आप जानती हैं कि आपका ड्राइवर कौन है। प्राची ने कमजोरी महसूस की। वह जानती थी कि राज सही कह रहा था। वह चुप रही। उसने उस रात उसको हमेशा के लिए राज बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। राज अब सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह अधिकार जताता था। प्राची अब अकेली नहीं पार्टी करती थी। उसे राज का डर और आकर्षण दोनों था। एक हफ्ते बाद प्राची ने राज को बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर गार्डन में बुलाया। प्राची, राज तुम अब मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे। मैं तुम्हें एक बड़ा पैसा देकर नौकरी से निकाल रही हूं। यह हमारे दोनों के लिए ठीक है। और हां, उस रात का राज मेरे साथ ही दफन होगा। राज ने पूरी बात समझ ली। उसने पैसे लिए और बिना एक शब्द कहे प्राची को देखा। उस आंख में जीत और अधिकार था। उस रातों के बाद प्राची ने पार्टियां छोड़ दीं। उसे एहसास हो गया था कि अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ मशीन समझा तो एक दिन वह इंसान अपना अधिकार लेकर खड़ा हो जाएगा। राज ने अपना बदला ले लिया था, मालकिन की कमजोरी पर अपना नाम लिखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में दिल का इमोजी जरूर भेजना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।